आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ अभी बेबी के है ना, सारे कपड़े धुल के आए होंगे हाँ। तो समेट रही होगी। क्या हो जीनू है गई? ना, आवाज आ रही है? हाँ गीता समेट रही थी। हाँ हाँ, सब छीन के ले आया कपड़े। हाँ। आप टच मत करो। कपड़े छीन के मेरे पास लाके बोलता है चाची मैं आपको है ना सामान। हेलो, गुड इवनिंग। So we'll start in next 2 minutes.
Okay, so let's start. Okay, कौन सा था लास्ट इलस्ट्रेशन? Okay, it was 12th. तो कंप्लीटेड विद 12th, सबका हो गया है 12th? आई थिंक मैंने 12th आपको ट्राई करने दिया था. नहीं सर. हाँ, आप भूल गए. मैंने आपको अरे कहा था. मतलब हुआ नहीं है अच्छा, हुआ नहीं. परीक्षा ट्राई किया था आपने? सर, ऑनेस्टली नहीं किया था. हाँ, इसीलिए. क्योंकि मुझे पता है अगर ट्राई किया होता तो हो जाता. ओके, ग्रेट. कृषा, एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा. अगर इन केस कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, मैं करवा दूंगा. ठीक है. सो नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. ठीक है. कुछ ज्यादा पार्ट नहीं है इसमें गुडविल का. ध्यान हमें सिर्फ इतना रखना है, जिस तरह एडमिशन के चैप्टर में क्या करते थे हम. एडमिशन के चैप्टर में जो एडमिटिंग पार्टनर था, जो न्यू पार्टनर आता था, वो गुडविल लेकर आता था. ठीक है. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो पार्टनर जा रहा है, ठीक है,
वो गुडविल गुडविल लेके जाएगा। मतलब हम उसको गुडविल देंगे, कैश में नहीं देंगे, उसको अकाउंट में दे देंगे, जब वो चाहे तब उसको विड्रॉ कर ले। ठीक है। अच्छा, देगा कौन? सर गेनिंग टू सैक्रिफाइस। वेरी गुड, इट इज ऑलवेज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। चलिए जल्दी से इलस्ट्रेशन नंबर 13 पे आते हैं। सुरेंदर, रमेश एंड नरेश एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1. इलस्ट्रेशन 13, एस आर एन एम, रेशियो है 2:1. ओके, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। एंड आगे क्या दिया हुआ है? ऑन द रिटायरमेंट ऑफ नरेश, कौन जा रहा है भाई? नरेश रिटायर हो रहा है। द गुडविल वाज वैल्यूड एट 72,000। इसके रिटायरमेंट पे जो गुडविल थी फर्म किया, ध्यान रखना ये गुडविल फर्म की है, फर्म की गुडविल है 72,000। सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट एंड शो वर्किंग क्लियरली। बहुत इजी है। सबसे पहले हमें न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों दे रखा है। ओके, सो इन दैट केस न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दिया है, तो हमें क्या फाइंड करना होगा? गेनिंग रेशियो 1:1:1। ओके, तो आइए पहले गेनिंग रेशियो फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। तो वर्किंग नोट का पार्ट है, ध्यान रखिएगा ये सब। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओके, सो एस का गेनिंग कितना आएगा? एस का न्यू रेशियो है 1/3, एस का ओल्ड रेशियो है 2/6। 2 minus 2/6, that is 0. R 1/3 minus 1/6. 1/6. Yes, it is 2 minus 1/6, that is 1/6. And M का भी सेम ही आएगा, that is 1/3 minus 1/6, that is 2 minus 1/6, it is 1/6. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जब रेशियो बदलेंगे तब हु इज गेनिंग एंड हु इज सैक्रिफाइसिंग, तो सैक्रिफाइस तो कोई कर ही नहीं रहा है, बट आर और एम क्या कर रहे हैं? गेन कर। ओके, सो आर और एम पैसा देंगे, किसको देंगे? एन को। एंट्री क्या होगी? आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल। ओके, कितना देना है? तो इसमें एन का शेयर कितना है? 72,000 का 2/6 कितना आएगा? सर 12,000। सो इसको नहीं सर 24 आएगा। 24 आएगा, क्योंकि into 2 है ना। ओके, 24,000 जो कि ये दोनों पे करेंगे 1:1 में 12,000। ओके, नरेशन लिखेगा बीइंग शेयर इन गुडविल paid to the retiring partner by the gaining partner. सर मेरे को एक बहुत बेसिक डाउट है। बोलिए। सर इसमें जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं तो हम आर कैपिटल लिखे या फिर आर कैपिटल अकाउंट लिखे, चलेगा ना? सेम ही होगा ना? देखिए, आप पहली बात तो आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना ही नहीं, आपको पूरा नाम लिखना है। मैंने आर लिखा है, आप पूरा नाम लिखेंगे रमेश कैपिटल अकाउंट। रमेश सर, ओके, है ना? रमेश कैपिटल अकाउंट, देन मोहन कैपिटल अकाउंट टू नरेश कैपिटल।
ओके सर, थैंक यू। ओके, डन, सबका हो गया बेटा? So let us move to the next question. Okay, illustration number 14. X, Y, and Z were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:1. So, illustration 14. X, Y, Z 3:2:1. Z retired and the new profit sharing ratio between X and Y is 1:2. तो ये रिटायरिंग पार्टनर है एंड इनके बीच का न्यू रेशियो है 1:2. On Z's retirement, the goodwill of the firm was valued at 30,000. Pass the journal entry for goodwill without opening the goodwill account. ठीक है, जब ये रिटायर हुआ तब फर्म की गुडविल कितनी थी? सो गुडविल ऑफ फर्म was 30,000. नाउ जब हमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द गेनिंग रेशियो. तो वर्किंग नोट बनाएंगे. वर्किंग रेशियो नोट में गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. ओके, x का न्यू रेशियो 1/3, x का ओल्ड रेशियो -1/6. 3/6. आंसर This minus 1/6 and y का 2/3 minus 2/6. 2/6. 4 minus 2/6 that is. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अब यहाँ पे तो कहानी चेंज हो गई. हम फाइंड कर रहे थे गेनिंग रेशियो, बट पता चला कि x जो है वो क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस. तो अब क्या होगा? अब दो जन पैसा मांगेंगे. कौन पैसा मांगेगा? Z भी पैसा मांगेगा और X भी पैसा मांगेगा. ठीक है ना, ध्यान रखिएगा. ये क्या कर रहा है? ये सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग. नाउ द सिचुएशन विल बी दैट अब गेनिंग पार्टनर पैसा देगा किसको? दोनों को, X को और Z को. व्हाट विल बी जर्नल एंट्री? The journal entry will be X कैपिटल अकाउंट डेबिट. अच्छा, कितना X मांगेगा? तो गुडविल है 30,000. 30,000 का 1/6. ओके, दैट इज 5,000. Z कितना मांगेगा? Z's कैपिटल, सॉरी I made a mistake. दे तो y रहा है ना, so it will be y's capital account debit to X capital to Z's capital account. ओके, X कितना मांग रहा है? X मांग रहा है 30,000 का 1/6 दैट इज 5,000. Z कितना मांग रहा है? 30,000 का 1/6 दैट इज 5,000. और Y कितना देगा? इन दोनों को मिला के देगा
क्लियर? नरेशन लिखना मत भूलिएगा। बोलिए डन। हो गया बेटा सबका? ओके नाउ, अगर ऐसे किसी क्वेश्चन में आपको अगर ऐसा बोलते हैं दैट आपको याद होगा एडमिशन में हमने पढ़ा था कि अगर आपको बोला जाए कि गुडविल पहले रेज कीजिए और फिर राइट ऑफ कीजिए, ठीक है? तो उस टाइम पे मैंने कंसेप्ट सिखाया था, अगर आपको याद हो, कि रेज हम कौन से रेशियो में करते हैं और राइट ऑफ हम कौन से रेशियो में करते हैं। किसको याद है? वेरी गुड महक। महक का तो करेक्ट आंसर आ गया। और कौन बताएगा? चलिए, मैंने कंसेप्ट सिखाया था, आपको याद होना चाहिए। वेरी गुड राधिका। एंड राइट ऑफ? वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। कृषा, आपका आंसर थोड़ा सा गलत है। ध्यान रखिएगा, हमेशा गुडविल जो रेज करते हैं, गुडविल जो बनाते हैं, ठीक है, वो हम बनाते हैं OPOR, दैट इज ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। और जो भी गुडविल हम राइट ऑफ करते हैं, ठीक है, उसको हम करते हैं न्यू पार्टनर न्यू रेशियो, ठीक है? तो प्लीज ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। तो जब भी गुडविल रेज एंड राइट ऑफ करने का पॉइंट आता है, चाहे वो किसी भी चैप्टर में हो, ध्यान रखिएगा मैं बोल रहा हूँ, चाहे वो किसी भी चैप्टर में हो, हमेशा गुडविल जब रेज होती है तब ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, और जब राइट ऑफ होती है तो न्यू पार्टनर न्यू रेशियो। ओके, यहाँ पे एक एडिशनल आपको दिया हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 1, जो कि है गुडविल रेज्ड एंड राइट ऑफ का। ओके, ये कोई एडिशनल इलस्ट्रेशन दिया है, हम सॉल्व कर लेते हैं, पहले जल्दी से देख लेते हैं क्या है। Amit, Amrit and Akhil were partners in profit was in the ratio of 3:1. Akhil retired from the firm on 1st April 20, on which date goodwill of the firm was valued at 1,20,000. ठीक है, goodwill 120 था। Past journal entries giving effect of goodwill on Akhil's retirement, raising goodwill at its current value.
मतलब पहले हमें क्या करना है, पहले हमें गुडविल को रेज करना है और फिर हमें उसको राइट ऑफ करना है। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। रेज हम कौन से रेशियो में करते हैं, कोई भी चैप्टर हो, गुडविल को रेज करते हैं हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, और राइट ऑफ कैसे करते हैं, कोई भी चैप्टर हो गुडविल को राइट ऑफ करेंगे न्यू पार्टनर न्यू रेशियो। ठीक है, इन द सेम में यही करना है। पहले 1,20,000 का गुडविल रेज करना है, तो गुडविल रेज करने के लिए एंट्री क्या करेंगे, इट विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल, अमृत कैपिटल, अखिल कैपिटल। Okay. 1,20,000, and what is the new old partner old ratio? 3:1. It is 60, 40, 20. Okay. नो इशू। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। गुडविल को जब भी रेज करते हैं, मैंने लिखा था, अगर आपने वो देखा हो तो रेज हमेशा कैसे करते हैं हम, रेज मतलब गुडविल बनाना या बढ़ाना। ठीक है, अगर है गुडविल दिख रही है और दिखानी है तो भी, और गुडविल अगर समझो 10,000 और 20 करनी है तो भी यही करना। तो रेज में हम क्या करते हैं, रेज ऑलवेज OPOR। ठीक है, एंड जब भी राइट ऑफ करना होगा, ठीक है, मतलब वैल्यू कम करना है या हटा देना है, इट इज ऑलवेज NPNR। ठीक है, तो यहाँ पे हमने गुडविल बना तो दी, नरेशन लिखेंगे बीइंग गुडविल रेज्ड इन बुक्स। सेकंड, राइट ऑफ करने की बारी आई। ठीक है, कौन कौन पार्टनर, अखिल रिटायर हो गया तो एक दो पार्टनर बचे, अमित एंड अमृत। यहाँ पे आएगा अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमृत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओके, कितना, 1,20,000 को न्यू पार्टनर न्यू रेशियो दिया है बुक में। ओके, न्यू रेशियो कुछ बोला नहीं है, तो ओल्ड रेशियो था 3:1, उसमें से 1 निकल जाएगा तो 3:2 रह जाएगा, तो इट विल बी 72,000 एंड 40। ओके, नरेशन लिखेंगे बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन न्यू पार्टनर न्यू रेशियो। क्या सर एक बार नरेशन बताओगे? नरेशन आप लिख सकते हैं दोनों। दोनों का। तो जो फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाले में आप लिख सकते हैं बीइंग गुडविल रेज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, और जो सेकंड वाला है उसमें आप लिख सकते हैं बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। आप चाहे तो नरेशन को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो बीइंग गुडविल रेज्ड इन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ओके सर। और जब राइट ऑफ करेंगे तो आप ऐसा लिख सकते हैं बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन न्यू पार्टनर न्यू। डन। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये तो खत्म हो गया, इलस्ट्रेशन नंबर 1 था, छोटा सा पॉइंट था।
इसी में अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपको एक दिया हुआ है, देखिए। करंट चरण एंड रमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1. Raman retired from the firm on 1st April 20, on which date goodwill of the firm was valued at 120. Past journal entries raising the goodwill for the retiring partner's share in current value of goodwill, giving effect on Raman's retirement. ठीक है। अब ये क्वेश्चन है ना, देखो ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। अब इसमें पता है क्या बोला, देखिए इसमें हमने क्या किया था, हमको पता है कि हमको रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देना है। रिटायरिंग कौन था, अखिल। तो हमने सिर्फ अखिल का अकाउंट ही क्रेडिट किया, है ना, मतलब हमने सबका ही अकाउंट क्रेडिट किया और सबका अकाउंट डेबिट किया, ताकि अगर आप दोनों एंट्री का नेट इफेक्ट देखोगे ना, तो नेट इफेक्ट यही आएगा। बट जो नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 2, उसमें आपको ऐसा बोला है कि सबके सामने गुडविल रेज नहीं करनी है, सबकी गुडविल रेज नहीं करनी है, सिर्फ जो रिटायरिंग पार्टनर है ना उसी की गुडविल रेज करनी है। मतलब जितना गुडविल आपको उसको देना है ना, सिर्फ उतने अमाउंट की गुडविल आपको रेज करनी है। तो चलिए कर लेते हैं, बहुत ज्यादा कोई टफ पार्ट नहीं है, बहुत इजी सा है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो स्पेशल इलस्ट्रेशन है, KCR पार्टनर है, KCR रेशियो है 3:1। ओके, R जा रहा है, रिटायर हो रहा है, R इज द रिटायरिंग पार्टनर। ओके, on this date goodwill of the firm was valued at 120. अब है ना क्वेश्चन पढ़ के समझने का कि आपको बोला क्या है। देखो बोला क्या है, लास्ट सेकंड लाइन पढ़ो, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रेजिंग द गुडविल फॉर रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन करंट वैल्यू ऑफ गुडविल गिविंग इफेक्ट ऑन रमन्स रिटायरमेंट। मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है ना, पूरी गुडविल रेज करने को नहीं बोला है, सिर्फ बोला है कि रिटायरिंग पार्टनर के शेयर जितनी गुडविल रेज करो और उसको उसका शेयर दे दो। तो भाई ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है, तो रमन शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू 1,20,000 का 1/6, दैट इज 20,000। ठीक है, अब पहले गुडविल को रेज कर लेते हैं। रेज करेंगे तो एंट्री क्या होगी, हम करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट गुडविल टू रमन। वेरी गुड, रमन्स कैपिटल 20,000 एंड सेकेंड। अब ये जो गुडविल है, जो हमें पता है ये कौन सी वाली गुडविल होती है, सेल्फ जनरेटेड, तो बुक्स में तो बता नहीं सकते, राइट ऑफ करनी पड़ेगी। राइट ऑफ करेंगे न्यू पार्टनर न्यू रेशियो में, एंट्री क्या हो जाएगी, करण और चरण, करंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, चरण's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओके, ये 20,000 को ही राइट ऑफ करना है। कौन सा रेशियो आएगा, न्यू पार्टनर न्यू रेशियो, तो उसको हटने के बाद न्यू रेशियो 3:2 हो जाता है। एंट्री विल बी 12,000, 8,000, 20,000। बोलिए क्लियर है। ओके, नरेशन में जो फर्स्ट आर नरेशन में, उसमें आप लिख सकते हैं बीइंग गुडविल रेज्ड, ठीक है, बीइंग गुडविल रेज्ड with the retiring partner's share, ठीक है, being goodwill raised by the with the retiring partner's share in the current value of goodwill, और राइटिंग ऑफ में लिख सकते हैं being goodwill written off
in gaining partner gaining ratio. Done. Yes, completed. हो गया बेटा सबका? हेलो 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 हेलो. ओके. डू वन थिंग. एक मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ. आप लोग प्लीज जल्दी से वापस ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज दिस सेशन इज गोइंग टू एंड.